चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम लाडले सुंदर साहिब आपके मूल स्वरूप अज्ञात स्वरूप के चरणों में सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर लाड कृपा सब नूर में समावेश होकर धामधनी यहां अपने नूरी तारतम से उसकी बारिश कर रहे हैं। और जो भी धामधनी के वांगमय स्वरूप के चरणों में आ गया उसको तो अखंडता का सौगात मिलेगा ही मिलेगा। उस अखंड भूमि में यानी अक्षर ब्रह्म के नूर नजर तले जिसके उनका स्वयं का प्रकट स्वरूप सत्स्वरूप जिसने भी तारतम ज्ञान से अपने आप को धनी की कृपा से नवाज लिया उसको तो सत्स्वरूप में वही स्थान मिलेगा जहां ब्रह्म सृष्टियों के जीव को मिलेगा। तो ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के जीव जो सत्स्वरूप की पहली बहिश्त में होंगे वहीं पर वो जीव भी जो धामधनी प्राणनाथ श्री जी साहेब जी मेहरबान के वांगमय स्वरूप का सहारा लिया उनके चरणों का ही प्रसाद जीवन भर पाया उनको वो अमृत फल का सौगात तो मिलेगा ही लेकिन परम धाम अर्श अजीम जिसकी अद्भुत लीला चिदानंद स्वरूप के द्वारा अपनी रूहों के संग अनंत परम धाम के स्वरूप में और अपने रंग महल के अंदर जो नूरी लीला होती है तो योग माया के साहिब अक्षर ब्रह्म को भी उसकी सुध नहीं है। अक्षरातीत के महल में
प्रेम इश्क बर्तन सो सुध अक्षर को नहीं किनविद केली करे। तो जब तक ये ब्रह्मांड में आत्माएं जो आई हैं वो धामधनी के दिल के स्वरूप के हर रंग को देख न ले और वो अपने मूल तन में जागृत ना हो जाए, तब तक अक्षर ब्रह्म नहीं जागेंगे। अब वाणी, ये जो वांगमय स्वरूप है, धामधनी के इल्म के सागर का स्वरूप है वाणी, यानी धामधनी के मुख से उच्चरित ये आवेशित वाणी वांगमय स्वरूप है उनका। उस वाणी को श्यामा जी की रचना से प्रकट किया गया है इंद्रावती जी के मुख से और महामती जी के खिताब के द्वारा प्रकट हुआ है। तो कहते हैं अब बानी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, यानी सबसे पहले कौन जागेगा? श्यामा जी की आत्मा। और तत्पश्चात सब संयन को भेली जगाऊं, सब सैया एक साथ खेल मांगा, एक साथ धनी के आवेश स्वरूप के संग वो हक जात का स्वरूप आवेश होकर श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में, श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप में पधारे और ठिकाना बनाया श्री इंद्रावती जी के धाम दिल को। तो अब वाणी अद्वैत में गाऊं, इसी वाणी के द्वारा, खुदाई इल्म के द्वारा, अब वाणी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं। अब ये परम धाम में पौधे भेले जाग से भेले एक साथ आए और एक साथ उठेंगे, लेकिन ये संसार ऐसा है कि आत्माएं एक एक करके जाग कर आवेश स्वरूप के दिल में जो हकजात का स्वरूप मूल मिलावे का है, उसमें जाग कर उस स्वरूप से अरस परस हो जाएगी। और जब आवेश स्वरूप के अंदर 12,000 की 12,000 आत्माएं जागनी उनकी हो जाएगी, उठ खड़ी होंगी, जब उनको अपने निज सुख की पूर्ण याद आ जाएगी, धामधनी के हकीकत और मार्फत यानी तन और दिल पूर्ण स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तब वो अपने आप को धामधनी के आवेश स्वरूप में देख सकेंगी। और जब सब और सभी आत्माएं जो हकजात का स्वरूप है वो अपने मूल स्वरूप से अरस परस हो जाएंगे। और फिर तो जो अद्भुत प्रेममयी हास्य विनोद की लीला होगी, उसका उस नजारे का क्या वर्णन किया जाए, ऐसा नूरी नजारा। तो अब वाणी अद्वैत में गाऊं निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं, सब संयन को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। तो पहले धामधनी ने किसको हुक्म दिया ये संसार बनाने का? अक्षर ब्रह्म को। अक्षर ब्रह्म तो सदैव से बनाते मिटाते रहते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि धामधनी को अपनी रूहों के संग आना था और उसके पीछे भाव ये था कि ब्रज और रास में अक्षर की उस लीला, उस ख्वाहिश को पूरा कर दे जो परम धाम में उनको नहीं मिलता था। तो वो आप सब जानते हो, अभी वो विषय नहीं है
सहूर करने का, इसलिए मैं आगे चलता हूं। तो जब हकी स्वरूप के अंदर विराजमान श्यामा जी जाग जाएंगी, हक जात का पूर्ण स्वरूप जाग जाएगा, तब अक्षर ब्रह्म भी जागेंगे और उनकी आत्म जो परम धाम के अक्षर धाम में विराजमान है, परामोश स्थिति में वो भी जाग जाएगी। तो पहले लई आई माहे नूर, पहले धामधनी ने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म को हुक्म दे दिया। ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। और अब इसी प्रकार से हम परम धाम में जागेंगे। पहले हादी, फिर ब्रह्म सृष्टियां, और फिर अक्षर ब्रह्म। तो जब अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में, सच स्वरूप में वो लीला अखंड हो जाएगी जागने की, जिसके अंदर धामधनी की इस आवेशित वाणी 14 ग्रंथों के द्वारा परम धाम के एक एक रहस्य खोल दिए गए और अपने दिल के रंगों को भी धामधनी ने दर्शाया। तो परम धाम का वो सुंदर स्वरूप, वहां की सभी लीलाएं जैसे रूहों के दिल में अंकित होती हैं, उसके बाद फिर अक्षर ब्रह्म के दिल में भी अंकित हो जाएगी। और उस अक्षरधाम में जो अंकित होगा, सुंदर साथ एक बड़ी अद्भुत लीला है। समझिए, काल माया का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत का स्वाप्निक स्वरूप आदि नारायण के द्वारा प्रकट होता है। और तो उस काल माया के ब्रह्मांड में वो ब्रज मंडल, जहां पर दामदनी अपने आवेश स्वरूप अक्षर की आत्म के संग पधारे और सभी सखियां भी पधारी। श्यामा जी राधिका जी के नाम वाले तन में आवेश स्वरूप अक्षरातीत का पधारे श्री कृष्ण जी के तन में, जिसके अंदर अक्षर की आत्म भी विराजमान है। और जिस जीव पे बैठे वो विष्णु जी का जीव। और सभी सखियां गोपियों का स्वरूप। इसको और इसके बाद योग माया के ब्रह्मांड में अक्षरातीत के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने अपनी बुद्धि के आनंद योग माया का स्वरूप से एक नित्य वृंदावन नूतन का सृजन किया, और जहां पर धामधनी अपने नूरी स्वरूप से लीला फरमाते हैं। और सब रूहें जो ब्रज में जिनकी सुरता आई वो भी पहुंच गई वहीं पर। वस्तुतः देर तो एक क्षण की भी नहीं हुई, क्योंकि रूहें और धामधनी कभी अलग अलग नहीं होते। धामधनी के जाते ही रूहें भी आ गई, वो तो बताने के लिए कि बांसुरी बजाई, उथले वचन कहे और ले गए। लेकिन इसमें कहीं कोई देर नहीं। और फिर अद्भुत लीला हुई। तो रास को अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि में धारण कर लिया, और वो जागृत बुद्धि केवल ब्रह्म का स्वरूप होती है। वहां से उन्होंने धामधनी के हुक्म से अपने चित्त में अखंड कर लिया।
उसके बाद जब रूहें रास का अंतर ध्यान के पहले और बाद की सब लीला हो गई, परम धाम चली गई, तो अक्षर ब्रह्म ने अपनी सुरता बांधी ब्रज लीला से और उनको भी अपने चित्त में अखंड कर लिया। जैसे यहां पर हम कंप्यूटर पर कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, उसके बाद उसको मेमोरी में सेव कर लेते हैं, तो बुद्धि के द्वारा लीला हुई, वहां आई और उसके बाद अपने चित्त में अखंड कर लिया। लेकिन सुंदर साथ, परम धाम की जो लीला इस जागनी के ब्रह्मांड में जैसे रूहों के दिल में आती है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के दिल में आती है, और उस दिल का प्रकट स्वरूप है जो मूल माया का स्वरूप कहलाती है, सत स्वरूप। अव्याकृत को क्या कहते हैं? सद्रूप माया। सबलिक ब्रह्म को चिद्रूप माया, केवल ब्रह्म को आनंद योग माया, और सत स्वरूप को मूल माया, जहां से योग माया का ब्रह्मांड प्रकट होता है अपनी लहरों से। तो अक्षर ब्रह्म श्री जी के दिल के अंदर बैठे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप जो इंद्रावती जी के दिल में पधारे, तो जैसे जैसे श्यामा जी ने परम धाम के स्वरूप को अपने अंदर लेकर जागनी हुई उनकी, ऐसे ही सखियों की भी होगी। उनके दिल में परम धाम के वो सब स्वरूप, हर रंग हर रस उनके दिल में आएंगे। उसके तत्पश्चात अक्षर ब्रह्म के दिल में भी वो सब स्वरूप अखंड होंगे। और वो अक्षर ब्रह्म कहां? परम धाम के अंदर, अक्षर धाम में। तो ये कहां अखंड होंगे? ब्रज और रास को अखंड किया अपने चित्त में, सबलिक ब्रह्म में। लेकिन परम धाम की वो अद्भुत लीला अखंड करेंगे अपने अक्षर ब्रह्म के दिल में, जो अक्षर धाम में विराजमान है। और उस दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप ही सत स्वरूप है, हकीकत स्वरूप है, जहां अक्षर की वहदत होती है। अक्षर का दिल ही लीला करता है। तो उस सत स्वरूप में जो भी लीलाएं अक्षर ने अपने दिल में इस वांगमय स्वरूप के प्रकट होने से ग्रहण किया, उसकी प्रतिबिंबित लीला सत्स्वरूप ब्रह्म में होगी। तो जो ब्रह्म सृष्टियों के जीव हैं, उस प्रतिबिंबित लीला का अखंड रूप से रसपान करते रहेंगे। अक्षर ब्रह्म तो अक्षरधाम में बैठकर उस रस का पान करेंगे, और ये जीव सत स्वरूप ब्रह्म में मूल माया के स्वरूप में बैठकर उसका रसपान करेंगे। और वो जीव भी जिनके आचरण में ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के आचरण में कोई फर्क नहीं है, जैसे वाहदत्त की कौल फैल हाल है, वैसे ही उनके भी हैं। उनका भी समर्पण एक रत्ती भी कम नहीं है। तो उनके जीव भी वहां अखंड रूप से परम धाम के लीलाओं का रसपान शाश्वत रूप से करते ही रहेंगे, अखंड रूप से करते रहेंगे। ऐसी अद्भुत। बाकी जीव तो अपने अपने कर्मों के अनुसार जितना उन्होंने
प्राणनाथ पर यकीन किया, उसके हिसाब से 8वीं 7वीं 7वीं 6ठी 5वीं 4थी 3री दूसरी मिलेगी। लेकिन पहली बहिष्ठ जो सत्स्वरूप के निर्मल चैतन्य में है, दूसरी सत्स्वरूप के महाकारण में है, जो ईश्वरीय सृष्टियों का स्थान है। तो अभी मैं वो बात कर रहा हूं कि परम धाम के उस लीला को जिसके लिए अक्षर ब्रह्म स्वयं लालायित थे, इन जीवों को भी उसकी प्रतिबिंबित लीला देखने का सुअवसर मिल जाएगा, जो प्राणनाथ के स्वरूप पर फिदा होगा, समर्पित होगा, कुर्बान होगा। फिक्र ना करो अगर धाम का अंकुर है या नहीं, लेकिन धाम धनी की मेहर तले आ जाओ और वांगमय स्वरूप पर कुर्बान हो, प्राणनाथ के स्वरूप पर, तो ये अमृत रस का सौगात मिल जाएगी। तो सुंदर साथ ये अद्भुत नूर की बारिश इस पूरे ब्रह्मांड पर हो रही है। अब किसी ने छतरी लगा ली, किसी छत के नीचे खड़ा हो गया, तो उसके हतभाग का तो क्या कहे। लेकिन जिसने सीना तान कर समर्पित होकर नूर की बारिश में छीला, उसको तो उनके जीवों को परम धाम के प्रतिबिंबित स्वरूप, जुगल स्वरूप के प्रतिबिंबित स्वरूप का दीदार अखंड रूप से होता रहेगा। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा है, तो आज सुंदर साथ दिल में भाव आया था, जब प्रातः काल की बेला में हम लोग खिलवत ग्रंथ की 3रे प्रकरण का अवलोकन कर रहे थे, सऊर कर रहे थे, झील रहे थे कि हमारी रूहों को नूर के स्वरूप की अच्छी पहचान हो जाए, जिससे उनके दिल में परम धाम के उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से हर घड़ी हर पल भरे रहे, मानो उनके पांव यहां इस संसार के जिमी पर टिकते ही नहीं, वो हमेशा उड़ते ही रहे, मानो धाम धनी के नूर के नाव में बैठकर परम धाम में पहुंच जाएंगे। आत्माओं का तो वो स्वरूप ही है नूरी। तो इसलिए परिक्रमा ग्रंथ के 35 नंबर प्रकरण का थोड़ा सा अवलोकन करने का विचार दिल में आया था, तो आपके चरणों में विराजमान होकर धाम धनी की कृपा से उसमें हम सब मिलकर सहूर भी करेंगे, झीलेंगे भी और रस का पान भी करेंगे। आइए सुंदर साथ, इसके पहले 34 प्रकरण की आखिरी 3 चौपाई, फिक्र ना करिएगा सुंदर साथ, बाद में तो 30वें प्रकरण में जहां झील रहे हैं वहां से आगे आएंगे ही, लेकिन आज तो नूर की बात करनी है। तो इस 34 प्रकरण के आखिरी 3 चौपाई का पहले अवलोकन करें। नूर और नूर तजल्ला, आकाश जिमी सब नूर, देत देखाई सब नूर है, नूर जहूर भर पूर। सुंदर साथ,
नूर और नूर तजल्ला, यानी अक्षरधाम और अक्षरातीत धाम, और अक्षरातीत का धाम परम धाम को अपने अंदर विराजे। तो नूर और नूर तजल्ला, आकाश जिमी सब नूर, ये पहले भी आप सबने ग्रहण किया हुआ है कि जैसा परम धाम का स्वरूप खड़ा है, अपने नूरी स्वरूप से, नूरी आकारों से परम धाम की चिमी पर जो रूह है और आसमान भी रूह है, तो वो परम धाम के वो 25 पक्षों का नूरी स्वरूप झलकता है आसमान पर भी। आसमान और जिमी में कोई अंतर रह नहीं जाता। 25 पक्ष भी नूरी, आसमान भी नूरी, जिमी भी नूरी, और ये 25 पक्षों के हर नूर के स्वरूप, नूर के आकार झलकते हैं आसमान पर। तो नूर और नूर तजल्ला, आकाश जिमी सब नूर, ये नूरी स्वरूप आकाश में भी है और जिमी पर भी है। देत देखाई सब नूर है, और परम धाम के अंदर जिमी पे रहो, आसमान पे रहो, 25 पक्षों में जहां भी रहो, रंग महल में रहो, सब नूर का स्वरूप है, नूर का आकार है। रूप और स्वरूप, रूप यानी आकार, वो सब नूरी तन है, और स्वरूप रूप के अंदर जो दिल है, तो तन और दिल मिलकर स्वरूप हो जाते हैं। तो देत देखाई सब नूर है, नूर जहूर भरपूर। अब ये नूर का ही परम धाम में पसारा है। तो सुंदर साथ ये नूर है क्या? एक अद्वैत, मूल अद्वैत, वाहिद तौहीद, मार्फत स्वरूप को नूर कहते हैं। मार्फत स्वरूप यानी अक्षरातीत का दिल। और परम धाम के अंदर खिलवत निस्बत वाहिदत जेती अर्स हकीकत। तो निस्बत किससे है? निस्बत भी नूरी और धाम धनी के दिल से। वाहिदत किसके स्वरूप हैं? वाहिद के यानी नूर के, तो वाहिदत भी धाम धनी के दिल से। खिलवत परम धाम का वो स्वरूप जहां स्वलीला अद्वैत में वाहिद अपनी वाहिदत के स्वरूपों से नूर अपने किरणों से लीला करते। तो वाहिदत का भी मूल धामधनी का दिल, हकीकत का मूल मार्फत है, और हुक्म प्रकट होते हैं धामधनी के दिल से। तो हुक्म का भी मूल धामधनी का दिल, और सब रूहें नूरी हैं और उनका मूल भी धामधनी का दिल। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे दत्त में दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म,
सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे जसम। अपने दिल में देखो धामधनी के इल्म को लेकर तो सब साफ नजर आता है कि सभी आकार रूह है और रूह के माने ही दिल होता है। आत्मा कहो रूह कहो, ये तो भाषा भेद है, लेकिन सबका स्वरूप दामदनी के दिल का स्वरूप है। इसीलिए सारे स्वरूप सारे रूप नूर नूर के। तभी दामदनी कहते हैं, तुम रूहें मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक। तो वो नूर क्या हुआ? दामदनी का दिल। उसी को वाहिद कहो, मूल अद्वैत कहो, मारिफत कहो। सब का मूल वो मारिफत स्वरूप होता है, नूर होता है। और जो बात करनी है हके, पहले लेवे माए दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो धामधनी ने जो कुछ भी दिल में लिया वो सबके अंदर पहुंच जाता है, और पहुंचता है दिल की हुक्म के द्वारा। हके किया हुक्म वतन में, तो सबके ऊपर वही बात आ जाती। शब्द न अब आगे चले, जित पर जले जबराइल। इत आमे रूहें अर्स की, जो होए अरवा असील। असील माने असल, जो परम धाम की, जो रूह होवे अर्स की। तो हद का कुछ भी परम धाम नहीं जाता, तो हद के शब्द कैसे जाएंगे? शब्द न अब आगे चले, जित पर चले जबराइल। जबराइल जो धामधनी के हुक्म के अधीन ही काम करता है, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर खड़ा रहता है, उसको भी परम धाम में प्रवेश करने का हुक्म नहीं है। वहां कौन जा सकता है? बेधड़क, किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं होती। वो परम धाम की रूहें हैं। अपने आवेश स्वरूप में बैठकर आवेशित वाणी को ग्रहण करके अब प्रेममयी चितवन के द्वारा जब चाहे परम धाम के नूरी स्वरूपों से अरस परस होकर उसका दीदार कर सकते हैं, उसके रस का पान कर सकते हैं। श्री महामत कहे, सुनो मोमिनो, ए अर्स नूर जमाल। नूर जमाल का ही स्वरूप है परम धाम। यानी वाहिद का स्वरूप जो वाहिदत है वो अर्स है, और उसके अंदर कौन विराजता है? नूर जमाल। धामधनी का चिदघन स्वरूप नूर अपने जमाली के अनंत गुणों के साथ। और जमाली के गुण तो आप सुंदर साथ अब अपने दिल में हमेशा भरे रहते, फिर भी उसकी चर्चा करने में, उसकी बात करने में, उसका सहूर करने में दिल आनंद और उमंग से भर जाता है। ये नूर के जमाली के गुण हैं, सौंदर्य के गुण हैं। प्रेम, आनंद, अप्रतिम सौंदर्य, एकत्व, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता से भर जाते। उस आनंद को अपने दिल में लेकर, और उससे सभी आत्माओं के दिल में शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति, कृपा आदि सबकी लहरें समा जाती।
तो वाहिद का ये जमाली का गुण वाहिदत की हर लहर में। अब उसको वाहिद और वाहिदत कहो या नूर और नूर की किरणें कहो, एक ही बात है। तो श्री महामत कहे सुनो मोमिनो, ए अर्श नूर जमाल। तो ये परम धाम का हकीकत स्वरूप अर्श है, वो मार्फत स्वरूप नूर जमाल का की लहरें और ये अनंत महिमावान रूहें कहां विराजती हैं? अर्श अजीम। देखिए, एक अर्श है और एक अर्श अजीम है। अर्श भी अर्श अजीम है, यानी वाहिदत भी वाहिद है, लेकिन वाहिदत और वाहिद में अंतर बस इतना है कि वाहिद में पहले फिर वाहिदत में प्रकट होता है। वैसे ही अर्श अजीम जो मार्फत का स्वरूप है, पहले वो फिर उससे ही नूरी स्वरूप अर्श प्रकट होता है। यानी कि हकीकत का स्वरूप अर्श है और मार्फत का स्वरूप अर्श अजीम है। तो आइए सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ के 35 नंबर के प्रकरण में हम और आप संग बैठकर छीले। नूर परिक्रमा अंदर 10 भोम। अब उस अर्श अजीम की बात हो रही है। परम धाम के 25 पक्षों की परिक्रमा, चेती प्रदक्षिणा निज धाम की। निज धाम यानी हम अंगनाओं का धाम। और हम कहां रहते हैं? बताओ सुंदर सा। रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक हम रहते हैं रंग महल के 5वीं भूम के रंग पर वाली मंदिर के अंदर हम रहती हैं। लीला के लिए हम अर्श के अंदर अपने धाम धनी के संग लीला करते रहते हैं। लेकिन सब लीला के बाद हर कोई अपने घर लौटता है, तो रूहों का घर वो अर्श अजीम है जो धाम धनी के दिल का स्वरूप है। उस दिल का भी ये दिल है रंग पर वाली मंदिर। तो जो परम धाम के 6 पक्ष हैं, बड़ी राम, छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ और उसका फिरावा, और जवेरों की नहरें, ये 5। और नजी की परिक्रमा, कुंज निकुंज वन हौज कौसर, पश्चिम की हौज कौसर 24 हांस का महल, बट पीपल की चौकी, बड़ो बन के वृक्ष, नूर बाग फूल बाग अन्न बन दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, लाल चबूतरा के आगे बड़ो बन मधुबन महाबन, खड़ोकली ताड़बन, बट जमुना जी, पुखराज पहाड़, हौज कौसर, ये सभी स्वरूप नजी की परिक्रमा के 6ठी परिक्रमा। और 7वीं परिक्रमा है रंगमहल यानी धाम धनी के दिल में। तो हकीकत में लीला करके मार्फत में प्रवेश करते हैं, अर्श में लीला करके अर्श अजीम में प्रवेश करते हैं। तो जेती प्रदक्षिणा निज धाम की 7 ये 7 परिक्रमा बताए आपको। स्वरूप श्री राज, स्वरूप आपको बताया दिल,
तो वो दिल के ही प्रकट स्वरूप ये परम धाम के सातों परिक्रमा यानी सातों स्वरूप किसके? धाम धनी के, दिल के प्रकट स्वरूप जिसके अंतर धाम धनी अपने तन से लीला करते हैं और रूहें उनके तन के ही स्वरूप है। और उसका लीलाओं का अद्भुत अप्रतिम आनंद धाम धनी के दिल में पहुंचता है और उस दिल से उस आनंद की लहरें यानी वाहिद से सब लहरें वाहिदत के अंदर वो आनंद पहुंच जाता है। अब ये कहा जाता है कि पहले वहां यहां क्षण नहीं लगता, धामधनी जैसे लीला में एक सखी को बुलाते, उसके कान में कुछ बात कहते हैं, जो उसको सुख मिलता है, उस बात का जो आनंद मिलता है, वो उसी क्षण परम धाम के हर वहदत्त स्वरूप के अंदर पहुंच जाता है। सब स्वरूप तन की लीला ना देख पाते हो, लेकिन उसका रस आनंद तो पाते। जैसे अक्षर ब्रह्म भी वहदत्त के स्वरूप हैं, लेकिन अर्श अजीम में मार्फत स्वरूप में यानी धामधनी अपने दिल के दिल स्वरूप में जो अपने दिल के ही अंग रूहों के संग इश्क की वो अप्रतिम लीला होती है, जिस लीला के स्वरूप के बारे में ना अक्षर ब्रह्म को पता, ना परम धाम के उन पक्षों को पता, लेकिन वहदत्त है। लीला का रस जो रूहें लेती हैं, वो उसी क्षण वहदत्त के हर स्वरूप में पहुंच जाता है। यही है वहदत्त का की महिमा, यानी सब लीला का आनंद धामधनी के दिल में पहुंचकर वो आनंद उनके दिल की लहरों के अंदर उसी क्षण पहुंचता है, देरी नहीं होती। ये तो कहने में कहा जाता है कि जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असर। तो आगे पीछे पहले पीछे ये परम धाम का गुण नहीं है, परम धाम का गुण है वहदत का गुण। बस हो गया, आया और सबके अंदर आया। जो वाहिद में वही वाहिदत में, जो आनंद वाहिद में वही वाहिदत में। तो नूर परिक्रमा यानी धामधनी के दिल की परिक्रमा, हकीकत की एक परिक्रमा और मार्फत की एक परिक्रमा। मार्फत का जो रस है वो रूहें धामधनी से अरस परस होकर सिर्फ रंग पर वाली मंदिर में एक एक आत्म धामधनी से अरस परस हुए कर लेती है, अंग सो अंग लगाएंगे, आलिंगनबद्ध हो जाती है धामधनी के तन में, और आत्माओं के तन में कोई अंतर नहीं होता। धामधनी के दिल का नूर सबको एक तन, एक दिल, एक रंग, एक रस, एक रूप, एक स्वरूप कर देते हैं। रंग पर वाली मंदिर के अंदर वो मारिफत का रस सिर्फ रूहें ले पाती, और उसका आनंद तो सबके अंदर आएगा, लेकिन जो उस रंग पर वाली के अंदर लीला है
वो तो सिर्फ रूहें ले पाती, यानी परम धाम की 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के ताले में, भाग्य में है वो रस। ऐसी महिमा है। और आप और हम उन्हीं आत्माओं के, सुरताओं के प्रतिबिंबित स्वरूप है, जिनके ऊपर उनकी ही नजर है, धाम धनी के नजर के संग, और दोनों के दिल एक ही। ऐसी अद्भुत महिमा है अर्श की अरवाहों का इस संसार में। बड़ी रूह, रूहें नूर में। अब सुंदर साथ देखें जरा, बड़ी रूह यानी श्यामा जी, जो धामधनी के दिल का ही स्वरूप है, और रूहें उन्हीं बड़ी रूह का अंग है। तो बड़ी रूह धामधनी का दिल, तो रूहें दिल से अलग थोड़ी हैं, वो भी दिल के ही अंग हैं। और उनके दिल में कौन विराजते? धामधनी। श्यामा जी के दिल में भी धामधनी, रूहों के दिल में भी धामधनी, हर वाहिदत के स्वरूप में धामधनी। तो बड़ी रूह, रूहें नूर में, नूर यानी धामधनी के दिल में। इनका जो मूल स्वरूप है वो मारिफत का स्वरूप है। तो बड़ी रूह, रूहें नूर में, ले अर्स नूर आराम। तो परम धाम के हकीकत स्वरूप में रूहें आराम फरमाती, लीला का रसपान करती। लेकिन रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तो मारिफत का रस अरस परस होकर होता है। नूर जमाल के नूर में नूर मगन आठों जाम, आठों जाम। तो 8 जाम माने प्रहर, 3-3 घंटे का एक प्रहर। परम धाम में घंटा, मिनट, क्षण, प्रहर नहीं होते, लेकिन यहां के शब्दों में बताने के वास्ते, जिससे आत्माएं जिन जीवों पर बैठी हैं वहां से प्रफुल्लित होकर अपने लीलाओं को देख सके। तो कहते हैं नूर जमाल के नूर में नूर मगन आठों जाम। तो 5 प्रहर तो लीला होती है हकीकत के स्वरूप। रंग महल में सुबह 6 बजे से लेकर 3 बजे तक लीला होती है, लेकिन उसी लीला के अंदर रूहें वनों में भी जाती। लेकिन 3 बजे से रात्रि के 9 बजे तक शुक्ल पक्ष में परम धाम के 25 पक्षों में लीला होती। और 3 बजे से संध्या बेला सांझ 6 बजे तक कृष्ण पक्ष में होती। फिर 6 से 9 चौथी भौम पर, और शुक्ल पक्ष में रात्रि के 9 बजे से रात्रि के 12 बजे तक आकाशी चांदनी में होती, पूनम की चांदनी। और फिर रंग पर वाली मंदिर में 2 प्रहर, रात्रि के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो ये हमें प्रवेश करना होता है अपने रंग पर वाली मंदिर में। तो नूर जमाल के नूर में, यानी नूर जमाल के दिल में, नूर मगन आठों जाम, और उस दिल का प्रकट स्वरूप 5 प्रहर रंग महल के बाहर समझो, और 3 प्रहर रंग पर वाली।
तिनका जरा सब नूर में, नूर जिमी बिरिख बाग, नूर फल फूल पात नूर, रूहें निस्दिन नूर सुहाग। अब देख लो सुंदर साथ, रूहें किसका स्वरूप है? नूर का, दामदनी के दिल का। वाहिद की वाहिदत है नूर की किरणें, यानी मार्फत की हकीकत है। लीला के पश्चात अपने मारिफत स्वरूप में रंग परवाली में पहुंच जाता है। तो परम धाम के रेती रेती कण कण तिनका, छोटे से छोटा स्वरूप सब नूर के स्वरूप है, और उस नूर जो वाहिदत का स्वरूप है। देखो सुंदर साथ, जैसे चांदनी चौक में उन रेती की गणना नहीं हो सकती, कुंज निकुंज की रेती की गणना नहीं हो सकती, अनंत है, नूरी है। और परम धाम का दिल, धाम धनी का दिल उसके अंदर पूर्ण स्वरूप से झलकता है। अब चाहे 250 मंदिर की रेती के मैदान पुखराज के बगल में हो, या कुंजवन की बगल में हो, या रंगमहल के सामने चांदनी चौक में हो, या बड़ी रांग के सागर के को घेर कर जो चारों तरफ बन आए हैं, उनके चारों कोनों पर रेती का मैदान, उसकी रेती को कोई गिन नहीं सकता। और हर रेती का कण धाम धनी के दिल का स्वरूप है, और परम धाम का वो अनंत स्वरूप हर रेती में झलकता है। तो तिनका जरा सब नूर में, हर जर्रे जर्रे में धाम धनी का दिल बसता है। तिनका जरा सब नूर में, सब धाम धनी के दिल में ही रहते हैं, मारिफत स्वरूप से हकीकत स्वरूप में रहती है। तिनका जरा सब नूर में, नूर जिमी बिरिख बाग, और नूर ही आत्मा का स्वरूप होकर हकीकत में प्रकट होता है, क्योंकि धाम धनी का दिल नूर है, और वही दिल ही आत्मा का स्वरूप होता है, यानी कि रूह और दिल एक स्वरूप होते हैं। तो नूर जिमी बिरिख बाग, और जितने वन परम धाम में अनंत वन हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। बाग बगीचे हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती, वो अनंत है। तो ऐसे नूर की जिमी में बिरिख और बाग, नूर फल फूल पात नूर, और हर वृक्ष पे या हर बाग में जो फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, डालियां हैं, बेलियां हैं, सब नगों के स्वरूप हैं, धाम धनी के दिल के नूर स्वरूप हैं। नूर फल फूल पात नूर, रूहें निस्दिन नूर सुहाग, और धाम धनी का स्वरूप ही सभी रूहों के सुहाग है। सुहाग यानी जहां से वो प्रकट होते हैं। वाहिदत का सुहाग वाहिद है, नूर की किरणों का सुहाग नूर है। नूर कहो वाहिद कहो एक ही बात, वाहिदत कहो नूर की किरणें कहो एक ही बात। तो उस वाहिद ने, उस नूर ने इस हकीकत के स्वरूप को ग्रहण कर रखा है, धारण कर रखा है, इसलिए वो वाहिद हो या नूर कहो, वो
सभी आत्माओं स्वरूपों के सुहाग हैं। नूर किनार नूर जोए के, नूर जल तरंग। अब ये हमारे दिलों के अंदर धामधनी अपने नूर के स्वरूप को भरा रहे हैं। किरंतन में देख लो, सनंद में देख लो, परिक्रमा में देख लो, सागर में देख लो, हर जगह धामधनी ने नूर का वर्णन किया है। और परिक्रमा के कई प्रकरण में 35, 36, 37 और कई जगह धामधनी ने हमारे दिलों में, आत्माओं के दिलों पे फरामोशी हटाकर अपने नूर के स्वरूप को पक्का करने के वास्ते फिर वही बात, फिर वर्णन करें, फिर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन विसात। बस धामधनी के नूर की बातें करो, नूर का विचार करो, नूर की ही सोचो, नूर ही खाओ, नूर ही पियो, नूर में ही आराम फरमाओ, तो जानो कि आप परम धाम के धामधनी के नूर तन हो, नूर अंग हो। तो नूर किनार नूर जोए के, नूर जल तरंग। तो जोए यानी जमुना जी, और उसके किनार पर जो जलरौस है, 250 मंदिर चौड़ी, वहां भी सुंदर रेती है, और सब नूर के स्वरूप हैं। और जो जमुना जी के अंदर जल बहता है, वो भी धामधनी का लहराता दिल है। उसकी हर तरंग अपने नूर से जाकर आसमान को छूती है, और आसमान पर जाके झलकार करती है। तो नूर किनार नूर जोए के, नूर जल तरंग, नूर जल पर मोहलाते। तो सुंदर साथ ये जो 6 मोहल हैं, छूटक छूटक देहरी कहलाते हैं, जहां रूहें अपना झीलने के बाद सुंदर श्रृंगार करती हैं लीला से। पाट घाट भी नूरी है, केल पुल और पटके पुल भी नूरी है, और पाल पर बड़े बन के वृक्ष भी नूरी है। उसकी 5 भौम छठी चांदनी तो मोहलातों का ही स्वरूप है। नूर जल पर मोहलाते, क्यों कहूं नूर के रंग। तो नूर किनार नूर जोए के, नूर जल तरंग, नूर जल पर मोहलाते, क्यों कहूं नूर के रंग। अब धामधनी ने दिल में ले लिया है कि इस छठे दिन के अंदर मैं अपने दिल के हर रंग को खुलासा करके अपनी प्यारी रूहों के दिल में भरा दूंगा। तो सुंदर साथ जी, आज और आज से जब तक धामधनी का आदेश बना रहता है, हम सब रूहों के ऊपर जैसा उनका दिल चाहे, जैसा उनका नूर चाहे, जैसा उनका हुक्म चाहे, वैसा होता जाएगा। आगे के कई संध्या वेला में नूर के ही रंग में हम सब सुंदर साथ जी लेंगे। तो आज ये 35 नंबर के प्रकरण की 3 चौपाई हो पाई। तो तीसरी चौपाई है, नूर किनार नूर जोए के, नूर जल तरंग,
नूर जल पर मोह लाते, क्यों कहूं नूर के रंग, क्यों कहूं नूर के रंग। बोलिए श्री प्राणनाथ।